हेलो दोस्तों, आजकल सारी जांच एजेंसीज जैसे ईडी, सीबीआई, एनसीबी ये सारी जांच एजेंसीज काफी एक्टिव मोड में दिख रही हैं और आए दिन हम कोई न कोई न्यूज ऐसी सुनते रहते हैं या देखते रहते हैं जिसमें इन एजेंसीज के द्वारा किसी के वहां छापा मारा गया, किसी को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया तो किसी पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई। लेकिन इन एजेंसीज के द्वारा आखिर जो कुछ भी पकड़ा जाता है, फिर चाहे वो रुपए पैसे हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई ड्रग्स हो या कुछ और भी हो, आखिर क्या होता होगा उनका? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है? क्योंकि ऐसे ख्याल आते तो होंगे आपके भी दिमाग में। अगर आते हैं तो हम आज लेकर आए हैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या होता है जांच एजेंसीज द्वारा जब्त किए गए इन पैसों का और किसके पास रखे जाते हैं ये पैसे, कहां इनका यूज होता है। हर छोटी से छोटी बात आपको आज हम बताएंगे अपने इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि बंगाल में अभी ममता बनर्जी की सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। अभी जल्दी ही बंगाल में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही उनकी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी की भी इसमें भागीदारी को देखते हुए उन्हें भी साथ में गिरफ्तार किया गया और उनके सारे घर बंगलों पर छापेमारी की गई, जहां से इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को अच्छी खासी रकम लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा की नकदी मिली। और अब बारी आई इन पैसों को गिनने की, जिसके लिए ईडी के कई अधिकारी मशीनों की मदद से इन पैसों को गिनना शुरू किए। लेकिन इसके बाद भी उन्हें इन पैसों को गिनने में काफी वक्त लग गया। खैर, ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा कोई मामला सामने आया है। ऐसे कई मामले पहले भी आ चुके हैं जब ईडी और सीबीआई द्वारा ऐसे गलत तरीके से जुटाई गई संपत्ति या किसी भी तरह की इलीगल प्रॉपर्टी जिसका आपके पास कोई टैक्स रिकॉर्ड नहीं है या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि जब्त किया जा चुका है। इन एजेंसीज का काम ही होता है लोगों की प्रॉपर्टीज की जांच करना, उनकी वैधता और फर्जीवाड़े की जांच करना और फिर उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। यहाँ तक कि इलेक्शन के टाइम पे चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी भी जांच करके गलत तरीके से जुटाए गए पैसों को जब्त करते हैं और उसे गवर्नमेंट को सौंप देते हैं। अगर हम इलेक्शन टाइम की बात करें तो दिल्ली, पंजाब, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन टाइम में काफी पैसा बरामद किया गया था ईडी के द्वारा मारे गए छापों की अगर बात की जाए तो जिसमें अभी हाल ही में पार्थ चटर्जी का नाम काफी हाईलाइट रहा था। जब उनकी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी के घर पे छापे डाले गए तो ईडी को वहां से कई करोड़ नगद और बहुत सारे गहने मिले, जिसको तुरंत जब्त कर लिया गया। अगर ईडी के द्वारा अब तक 4 सालों में जब्त किए गए कुल रकम की बात करें तो ईडी ने अब तक कुल 67,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और कैश बरामद किए हैं। ईडी जब भी कहीं रेड करने जाती है तो इस सूचना को बेहद गोपनीय रखा जाता है और ये पूरी कोशिश की जाती है कि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कम से कम लोगों के पास हो। साथ ही इसके जब ईडी वहां पहुंच जाती है तो सबसे पहले उनके फोन बंद करवा दिए जाते हैं जिसके घर पे रेड करनी होती है और उसके बाद शुरू होती है सारे पेपर और डॉक्यूमेंट्स की कहानी। ईडी जहां भी छापेमारी करती है तो मोस्टली उसे काफी मात्रा में कैश, गहने, प्रॉपर्टी के पेपर, ये सारी चीजें मिलती हैं। इस रेड को करने कई लोगों की टीम्स मिलके जाती हैं और उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी या सामान मिलता है उसकी प्रॉपर लिस्ट बनाकर उस पे उनके साइन करवाए जाते हैं, जिसके घर पे रेड हो रही होती है और उसके बाद बाकायदा इसका पंचनामा भी बनाया जाता है। उसके बाद जो भी कैश या प्रॉपर्टी सीज होती है जो इलीगल होती है उसे केस प्रॉपर्टी कहा जाता है। यही अगर हम बात करें पंचनामा में मेंशन डिटेल की तो उसमें वो सारी डिटेल मेंशन होती है जो भी हमें रेड टाइम पे मिलती है, जैसे कितने पैसे मिले, कौन से करेंसी के कितने नोट थे, कितनी गड्डियां थी, अगर किसी करेंसी पे कुछ लिखा था तो क्या लिखा था। हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल मेंशन होती है इसमें। इसके साथ ही जिन करेंसीज पे कुछ भी लिखा होता है उसे ईडी अपने पास रख लेती है सबूत के तौर पे और उसे कोर्ट में ले जाकर पेश करती है। बाकी बचे हुए कैश को जांच एजेंसियों के द्वारा केंद्र सरकार के पास यानी आरबीआई में जमा कर दिया जाता है। कभी कभी कुछ कैश एजेंसी अपने पास भी रख लेती है, लेकिन ये सिर्फ तब तक
इस कैश को अपने पास रख सकती है जब तक कि उस केस की सुनवाई चल रही हो। उसके बाद इन्हें ये पैसा गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना ही होता है। लेकिन ये तो बात हो गई कैश की। अगर ये कोई प्रॉपर्टी होती है तो PMLA के सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है और जब कोर्ट में ये प्रॉपर्टी इल्लीगल प्रूव हो जाती है तो इन्हें PMLA सेक्शन 9 के तहत जब्त कर लिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दिया जाता है। लेकिन इसके लिए भी इन एजेंसीज के पास सिर्फ 180 दिन का ही वक्त होता है जिसमें उन्हें उस प्रॉपर्टी को इल्लीगल प्रूव करना होता है और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो उन्हें ये प्रॉपर्टी जिसकी है उसे फिर से वापस करना पड़ती है। अगर ये प्रॉपर्टी इल्लीगल प्रूव हो जाती है तो इसे गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाता है। साथ ही साथ ये वार्निंग भी इशू करी जाती है कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंडर में है जिस पर कोई भी सोल्ड या परचेज वैलिड नहीं होगा। आइए इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कौन कौन एजेंसीज है जो इन पैसों और प्रॉपर्टीज को जब्त कर सकती हैं। तो ये काम बेसिकली ईडी, चुनाव आयोग या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही करता है जिसके अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग, इल्लीगल प्रॉपर्टी जैसे मामले देखे जाते हैं और उन पे एक्शन लिया जाता है। चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा जब कोई कैश पकड़ा जाता है तो वो ईडी को सौंप दिया जाता है जिसपे ईडी जो भी आवश्यक कार्यवाही होती है वो करता है। ये जांच एजेंसीज इन पैसों को RBI की मदद से भी रखती है। हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि जब्त किए गए रकम में से ईडी अपने पास 1 लाख करोड़ तक की रकम रख सकती है जिसे बाद में इल्लीगल प्रूव होने पर गवर्नमेंट के पास और लीगल प्रूव होने पर जिसकी प्रॉपर्टी है उसके पास हैंड ओवर करना होता है। अगर ईडी के द्वारा आज की तारीख में बैंक घोटालों के द्वारा जुटाए गए रकम की बात की जाए तो ये 40,923 करोड़ है जबकि चिट फंड घोटालों से 16,800 करोड़ रुपए और भ्रष्टाचार मामलों से कुल 13,831 करोड़ रुपए मिले हैं। अगर 2005 में बने PMLA कानून के बाद से ईडी द्वारा दर्ज किए गए केस के बारे में बात करें तो कुल 5,422 केस हैं। इन एजेंसियों के पास पैसों के अलावा अन्य संपत्ति को नीलाम करने का भी अधिकार है, लेकिन ये नीलामी एक बार इन संपत्तियों के इल्लीगल प्रूव होने के बाद ही की जा सकती है। लेकिन अगर वहीं ये किसी प्रॉपर्टी की जगह पे कोई कमर्शियल बिजनेस है तो इसे कोर्ट की सुनवाई चलने तक इसके ओनर को यूज करने की अथॉरिटी होती है। लेकिन अगर बाद में ये इल्लीगल प्रूव हो जाता है तो इसे बाद में गवर्नमेंट के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखा जाता है कि इस नीलामी से होने वाली इनकम को अगर कोई प्रभावी पक्ष है जिसका कुछ घाटा हुआ है तो इन पैसों से उनकी भरपाई की जाती है और उसके बाद जो भी रकम बचती है उसे सरकारी खाते में जमा कर दिया जाता है। तो हमने आपको इन जांच एजेंसीज के द्वारा जब्त किए गए रुपयों और उनसे जुड़ी सारी डिटेल बता दी। इसके साथ ही हमने ये भी बताया कि वो कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो इस तरह का एक्शन ले सकती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।